अब नेक्स्ट व्याधि अजीर्ण की बात करेंगे तो अजीर्ण कैसा होता है? अजीर्ण अन्नवय श्रोतस के अंदर आने वाली एक व्याधि है। इससे पहले आप लोग सबसे पहले अरुचि, दूसरे में अग्निमान, तीसरे में अजीर्ण पढ़ने जा रहे हैं। अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन होता है। व्याधि परिचय की अगर बात करें तो अजीर्ण पाचन संस्थान की मुख्य व्याधि है। ठीक है, तो जो व्याधि असंयमित होते हैं तथा पशुवत होकर अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करते हैं, पशुवत मतलब पशुओं की तरह, तथा भोजन के सम प्रमाण तथा विषम प्रमाण का ध्यान नहीं रखते हैं, वे रोग समूह के मूल अजीर्ण रोग को ग्रसित हो जाते हैं। मतलब कि उनको पता नहीं रहता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस टाइम पे कितनी मात्रा खानी है कितनी मात्रा नहीं खानी है। तो आहार का प्रमाण वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आहार का प्रमाण जो है हमें कितनी मात्रा में खाना है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे तो हमें अजीर्ण और अग्निमान जैसे गंभीर व्याधि हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि जो पशुवत भोजन चरे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उन्हें ये व्याधि हो जाएगी। भोजन का उचित परिपाक ना होना अजीर्ण कहलाता है। ठीक है, अब उचित परिपाक नहीं हुआ है, सम्यक रूप से आहार जीर्ण होने पर उद्गार शुद्ध होती है। मतलब अगर भोजन का परिपाक अच्छे से हुआ है ना तो जो उद्गार आएगी वो शुद्ध होगी, कोई अम्लीय उद्गार या किसी भी तरह से डिफॉर्मेटी वाली उद्गार नहीं होगी। उत्साह यथोचित मलमूत्र की प्रवृत्ति होगी, मतलब जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होगा। शरीर में लघुता, क्षुधा तथा तृष्णा ये यथाचित वेग उत्पन्न होंगे, जैसे उत्पन्न होते हैं नॉर्मल सब होगा, सब नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना की तरह ही होगा अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो। निरुक्ति और विपत्ति की बात की जाए तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार आहार के पित्त आदि के से दूषित होने पर अजीर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, जो आहार है वो पित्त आदि जो दूष्य है उनसे दूषित होने से उसकी उत्पत्ति हो जाती है। कबीरराज गणनाथ सेन ने के अनुसार अन्न का सुख से पाचन न होने पर अनेक व्याधि उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें अजीर्ण कहते हैं, तथा अजीर्ण कई व्याधियों का मूल भी है। ठीक है, कई व्याधियों से हो भी सकता है ये। निदान देखेंगे तो क्या है इसके निदान? आचार्य चरक तथा सुश्रुत संहिताओं में अजीर्ण का निम्न वर्णन निदानों में उल्लेख है। मतलब आहारज निदान की अगर बात करें तो कैसा है इसका? आचार्य सुश्रुत अनुसार अजीर्ण के आहारज निदान तो अत्यधिक जल का पान करना, विषमाशन करना, असात में भोजन का सेवन करना, गुरु शीत विदाही अन्न का सेवन करना। विहारज निदान की अगर बात की जाए तो कैसा है? आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने अजीर्ण के निम्न विहारजन्य बताए हैं। तो वेग का धारण करना, स्वप्न पर्याय करना, वमन विरेचन स्नेह का मिथ्या योग हो जाना। ठीक है, रोगजनक रिश्ता हो जाना, देश काल का ऋतु इन सबका वैषम्य हो जाना, उल्टा सीधा हो जाना। ठीक है, मानसिक निदान की अगर बात करें तो अच्छा चरक सुश्रुत ने अजीर्ण के मानसिक निदान का भी वर्णन किया है। चिंता, शोक, क्रोध, भय, लोभ, दुख, ईर्ष्या, अन्य द्वेष होने पर भी भोजन करना, दीनता की उत्पत्ति। संप्राप्ति देखें तो आयुर्वेद में अजीर्ण रोग की संप्राप्ति निम्न प्रकार से वर्णित की गई है। विभिन्न निदानों का सेवन करने से अग्निमंद की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, जिस कारण अन्न का पूर्णतः पाक नहीं हो पाता है, अतः अजीर्ण रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो बहुत सारे निदान सेवन करेंगे तो अग्निमंद की उत्पत्ति होगी, अग्निमंद की उत्पत्ति अगर हो गई तो अन्न का पाक नहीं हो पाएगा, जिस करते अजीर्ण की उत्पत्ति हो जाएगी। आचार्य गणनाथ सेन ने अजीर्ण के संप्राप्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि हेतुओं का सेवन किया जाए तब वात पित्त कफ कुपित होकर काय अग्नि को दूषित करते हैं, जिन कारण से अजीर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। विशिष्ट संप्राप्ति की बात करेंगे तो क्या होता है? संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक। तो निदान का सेवन करेंगे, चाहे वो आहारज निदान हो, विहारज निदान हो या मानस निदान हो, कफ प्रधान हो जाएगा। त्रिदोष कुपित होंगे, लेकिन त्रिदोष में कफ की डोमिनेंसी होगी। काय अग्नि दुष्टि हो जाएगी, अन्न का परिपूर्ण पाक नहीं हो पाएगा, जिससे अजीर्ण की उत्पत्ति हो जाएगी। संप्राप्ति घटक की बात करें तो देश, दूष्य, स्रोतस, अधिष्ठान, स्रोतोदुष्टि, स्वभाव, साध्य सत्ता और अग्नि। त्रिदोष है लेकिन कफ प्रधान है। काय अग्नि तथा रस धातु दूष्य। श्रोतस कौन सा होगा? अन्नवय श्रोतस होगा। अधिष्ठान आमाशय पक्वाशय होगा। तो दुष्टि कैसी होगी? संघ होगी। स्वभाव कैसा होगा? दारुण होगा। अग्नि कैसी होगी? अग्निमांद हो जाएगा। साध्यता साध्यता देखी जाए तो कृत साध्य हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने अजीर्ण के 4 भेद बताए हैं: आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्ठंभाजीर्ण और रस शोषाजीर्ण। माधवकर ने इसके 6 भेद बताए हैं: आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्ठंभाजीर्ण, रसोषजीर्ण, दिनपाक अजीर्ण, प्रकृति अजीर्ण। प्राकृत आचार्य चरक ने अन्य विष अजीर्ण का प्राकृत से वर्णन किया है। आचार्य चरक ने अन्य विष मतलब आम की बात की जा रही है, अजीर्ण का पृथक से वर्णन किया, मतलब अलग से बताया है। ठीक है, पूर्व रूप की अगर बात की जाए तो पूर्व रूप कैसा है? आयुर्वेद के ग्रंथों में अजीर्ण के पूर्व रूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। आचार्य चरक ने संहिता विमान स्थान में अग्निदुष्टि के निम्न प्रारंभिक लक्षणों का वर्णन करते हुए जिन्हें पूर्व समझा जा सकता है तो अन्न की इच्छा ना होना, अरुचि हो जाना, अविपाक हो जाना, छर्दी होना। अन्न की इच्छा नहीं होना अजीर्ण के लक्षण है। अरुचि हो जाना, अविपाक हो जाना और छर्दी होना। लक्षण की बात की जाए तो
सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होंगे? चरक मत अनुसार विष्ठभ्य, मतलब कि ऐसे ऐसे आहार खाना जो कि वो मल का वो करे, रोके, उनको बाहर जाने से रोके। विष्ठभ्य। अभिसंधि आहार। अंग साध हो जाएगा, सिराशूल तथा मूर्छना होगी, भ्रम होगा, पृष्ठ तथा कटी में स्तब्धता आ जाएगी, जंभा तथा अंग मर्द होगा, तृष्णा तथा ज्वर होगा, बार बार मल की प्रवृत्ति हो जाएगी, अरुचि हो जाएगा, अविपाक होगा। विशिष्ट लक्षण देखा जाए तो दोषानुसार अजीर्ण के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? तो आमाजीर्ण के लक्षण। आमाजीर्ण कफ दोष अधिक से उत्पन्न हो जाता है, आमाजीर्ण। ठीक है, तो आम आम कैसा रहता है? मीठा। तो आम मीठा और कफ का भी स्वाद मीठा रहता है, तो ऐसे कंपेयर करके याद कर सकते हैं कि आमाजीर्ण कफ की प्रधानता से हो जाता है। नेत्रों अब इसमें सब कफ वाले लक्षण आएंगे, देखना। ज़्यादा प्रसेक होगा, उत्क्लेश हो जाएगा, अंग में भारीपन लगेगा, मतलब खाना खाने के बाद भी सामगंधी युक्त डकार नहीं आएगी, जो उद्गार आ रहा है ना वो अजीब सा आएगा। नेत्र और कपोल में शोथ हो जाएगा। विदग्धाजीर्ण, विदग्ध मतलब जला हुआ सा कुछ। तो जला हुआ किससे चलते हैं? हीट किस में होती है दोषों में? तो पित्त में होती है। तो विदग्धाजीर्ण जो पित्त प्रकोप से हो रहा है। तो भ्रम हो जाएगा, मूर्छा होगा, तृष्णा, दाह, सधूम उद्गार, अम्ल उद्गार होगा, मतलब धूम के साथ अम्ल उद्गार आएगा। हृदय प्रदेश में दाह होगा, स्वेद अधिक्य हो जाएगा, विष्ठम्भ अजीर्ण हो जाएगा। विष्ठम्भ मतलब विष्ठम्भ, इधर विष्ठम्भ, इसको वायु से रिलेट कर लो। तो आमाशय में यदि वायु का अधिक होगा तब विष्ठम्भा जिनकी उत्पत्ति हो जाती है। वायु के अधिक से अग्नि वैवर्ण्य हो जाता है, जिससे भोजन में अरुचि परिपाक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो शूल होगा, विबद्ध होगा, आद्यमान होगा, अंगमर्द होगा, मूर्छा होगी। ठीक है, मल तथा अधो वायु की अप्रवृत्ति हो जाएगी। अधो वायु मतलब जो एक्सक्रीटरी वायु है। रस शोषा वायु कैसे होगा? इसमें आहार द्रव्य के आकांक्षा भाग आहार द्रव्य की अधिकांश भाग का पाचन हो जाने पर भी कुछ अंश का अपचित रह जाता है। मतलब ये पाचन हो जाएगा, लेकिन अधिकांश जो भाग रहेगा ना वो पाचन हो जाएगा, लेकिन कुछ जो अंश है वो पाचन नहीं होगा। शुद्ध उद्गार की प्रवृत्ति, भोजन ग्रहण करने की इच्छा ना होना, हृदय प्रदेश में भारीपन होना, प्रशेक होना, अन्य द्वेष हो जाना। दीन पाकी अजीर्ण, तो ये कैसे होगा? स्वस्थ मनुष्य में भोजन का परिपाक काल 24 से 24 से 26 मिनट 24 से 26 घंटे होते हैं। ओके, 4 घंटे होते हैं मेरे ख्याल से, 4 से 6। यदि अतिमात्रा युक्त भोजन, विषमासन आदि कारणों से भोजन का परिपाक उचित समय में नहीं हो पाता है हो अवस्था तो दीनपाक अजीर्ण कहलाते हैं। अधिक समय में पाचन के बाद भी आद्यमान आदि उपद्रव नहीं आते हैं। ठीक है, प्राकृत अजीर्ण देखा जाए तो यह विकृत स्थिति नहीं है, नॉर्मल जो हो रहा है वो है, अतः इसमें प्राकृत अजीर्ण कहते हैं। भोजन करने के पश्चात परिपाक का निश्चित अवधि के पूर्ण अन्न अपरिपक्व ही रहता है। ठीक है, हाँ ये तो सबको पता है। इसी अपक्व आहार की ही अवस्था अजीर्ण कहलाती है। मतलब जो हम लोग खाना खाएं उसको फुल्ली डाइजेस्ट होने से पहले वाला जो फेज चल रहा है वो प्राकृत अजीर्ण है। यह अवस्था स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती है। इसमें भोजन उपरांत वाम पार्श्व में शयन करना इत्यादि आचरणों का पालन करना चाहिए। अन्य विष प्रचारक ने इसका उल्लेख किया है, पहले हम लोगों ने देख चुका था। तो अन्य विष उचित परिपाक ना होने पर आम विष की उत्पत्ति हो जाती है, यथा वात पित्त कफ आदि का सशिष्ट होने से विभिन्न व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। साध्यता की ओर देखिए तो अजीर्ण व्याधि की चिकित्सा यदि प्रारंभ अवस्था में नहीं की जा सकती तब यह अगर प्रारंभ अवस्था में की जा रही है ना तो ये साध्य होगा, परंतु यदि अजीर्ण का उपद्रव उत्पन्न हो चुका है और तब चिकित्सा की जा रही है तब वह कृत साध्य व्याधि बन जाती है। यदि सभी उपद्रव उपस्थित हो गए हैं, आ गए हैं, तो ये असाध्य हो जाएगा। फिर तो ध्यान रखना कैसे, अगर ये नवीन है ना, जस्ट स्टार्ट हुआ है जी, तो ये साध्य है, दीपन पाचन से साध्य कर देंगे। अगर ये कुछ उपद्रव आने लगे हैं, है ना, तो कृत साध्य होगा। अगर पूरे उपद्रव आने लग गए हैं तो ये असाध्य व्याधि बन जाती है। अजीर्ण में उपद्रव मुख्यतः तीन ही उत्पन्न होते हैं: समानता उपद्रव, विशिष्ट उपद्रव और चिरकार्य उपद्रव। सामान्य क्या होंगे? मूर्छा हो जाना, प्रलाप, वमन, भ्रम, प्रसेक, और ये शैथिल्य और मृत्यु हो जाती है, लास्ट में मर ही जाता है सामान्य में। तो सामान्य मर गया। विशिष्ट में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? चार चरक ने अजीर्ण से अन्य विष की उत्पत्ति होना स्वाभाविक क्रिया, मतलब कि अजीर्ण से ना अन्य विष की उत्पत्ति होगी, मतलब आम की उत्पत्ति होगी, जो विभिन्न दोषों तथा धातुओं के सशिष्ट होकर उपद्रव करता है। ठीक है, जिसके लक्षण ऐसे वात के साथ करेगा तो वात व्याधि की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, अगर पित्त के साथ करेगा तो दाह, तृष्णा, मुख की व्याधि ये करेगा।
अम्ल पित्त करेगा, पित्तजन्य व्याधि करेगा। कफ के साथ करेगा तो कफजन्य व्याधि होगा, यक्ष्मा होगा, प्रमेह होगा, पीनस होगा। मूत्र संश्लिष्ट अन्य विष होगा, तब पुरीश संश्लिष्ट अन्य विष होगा तो मूत्र के साथ होगा तो कैसे होगा? विकार, तथा पुरीश के साथ होगा तो विकार उत्पन्न होगा उनमें। मूत्र के साथ होगा तो विकार, तथा पुरीश के साथ होगा तो कुक्षी में विकार हो जाएगा। धातु के साथ होगा तो धातुगत विकार की उत्पत्ति हो जाएगी। चिरकालीन उपद्रव क्या होता है? तो आम विष से अल्सक तथा विसूचिका की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो फिर जमे हुए रहते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। आम रस से आमवात की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अजीर्ण, अग्निमांद ये सबको मेंटेन करना है, क्योंकि आमवात भी हो सकता है इन सबसे।